कुछ मुस्तकबिल का हाल भी जान लेते हैं क्योंकि उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। इस वक्त हमें सारा काज़मी ज्वाइन कर चुकी हैं, माहिर इल्म नुजूम। उनसे बात करते हैं। सारा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि फ्राइडे को सुना जा रहा है कि चांद ग्रहण है। इस हवाले से आपके पास क्या इतलात हैं या आपके कार्ड्स, आपके सितारे क्या बता रहे हैं? लूनर इक्लिप्स होगा 5 मई को, फ्राइडे के दिन। पूरा मुकम्मल चांद ग्रहण नहीं होगा, इट विल बी अ पार्शियल वन, जो 8:15 बजे शाम के शुरू होगा और रात के 1:45 बजे तक रहेगा। इसका पीक टाइम 10 PM तक होगा। इसके जब हो रहा होता है तो इसमें आप नमाजें कुसूफ पढ़ सकते हैं, अस्तगफार, डू लॉट ऑफ अस्तगफार एंड डू सदका एज वेल। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड पीपल टू डू दैट। और ये हो रहा है इन द साइन ऑफ लिब्रा। तो लिब्रा रिप्रेजेंट्स आवर रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, बिजनेस या प्रोफेशनल या अपने पर्सनल जो सारी चीजें होती है, इसके अंदर ये इक्लिप्स हो रहा है। तो इट विल बी प्रीटी इंटेंस वन, स्पेशली फॉर पाकिस्तान, जो उनके रिलेशनशिप विद देयर फ्रेंड्स, जो हमारे ना फ्रेंडली कंट्रीज एंड एवरीथिंग है, तो इसमें जरा थोड़ा नेगेटिव होगा सारा इफेक्ट। वी हैव टू बी वेरी बड़ी कुछ मिथ्स भी हैं, मैं चाहूँगी उस पर आप बताएगा, आपकी क्या राय है या आप क्या सोचती हैं? जो अक्सर लोग कहते हैं चांद ग्रहण हो, सूरज ग्रहण हो, वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, छुरी से कोई चीज़ काटनी नहीं चाहिए, ये जस्ट मिथ्स हैं या फिर इन चीज़ों में कोई हकीकत होती है? ये देखिए, ये चांद ग्रहण जब होता है तो इट्स नॉट समथिंग कि ये कोई नेगेटिव चीज हो रही है या कोई इसको आप नेगेटिविटी के साथ ज्वाइन करें। इट्स जस्ट दैट एक अल्लाह ताला का एक होता है मिरेकल टाइप, मिरेकल ही होता है। सी दैट द मून एंड द सन गेटिंग इक्लिप्स, तो इसमें आप इस्तगफार करें। मिथ्स पे मैं आई डोंट रिकमेंड गोइंग टू ये सारी चीज़ों पे, बट येस ख्याल रखना चाहिए। सदका और इस्तगफार से नेगेटिविटी का जो ऑरा होता है वो क्रिएट नहीं हो पाता, इट कीप्स अस प्रोटेक्टेड। तो ये काफ़ी चीज़ें ख्याल रखना चाहिए। क्या होता है कि जब सैरिश की गाड़ी के आगे से काली बिल्ली गुजरती है तो सैरिश गाड़ी घुमा लेती है, यू टर्न ले लेती है, वो कहती है कि ये ना मेरे लिए आगे जाना मुश्किल है। मैंने कभी ऐसा नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। हॉरोस्कोप बता दें, सारा हॉरोस्कोप बता दें। आई एम श्योर द व्यूअर्स आर वेटिंग। एरीज के बारे में बात करें तो एरीज के लिए जो मून इक्लिप्स नेक्स्ट 3-4 डेज इनको जरा थोड़ा काम डाउन रहना पड़ेगा, स्लो डाउन रखना पड़ेगा चीज़ों को। अपनी ईटिंग हैबिट्स का ख्याल रखें, स्पेशली डोंट गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स विद योर स्पाउस, क्योंकि ये जो इक्लिप्स हो रहा है उसके बाद मून एंड स्कॉर्पियो भी आएगा। इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ तो ना अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करना, तो अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा फॉर एरीज पीपल। देन कमिंग टू द टॉरस वंस, उनके ये 6th हाउस में होगा, तो ये ज़रा काम में थोड़ा ना एक डिटैचमेंट आ जाएगी। दे वोंट बी एबल टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम, तो वो ज़रा थोड़ा सा पहले से ही प्रिपेयर करके रखें अपने आप को। और कोई भी अभी अगर कोई जॉब शिफ्ट का सोच रहे हैं तो अभी फॉर नाउ फॉर टिल 15th ऑफ मे वो ना सोचें। आज कमिंग टू जेमिनाई, जेमिनाई के लिए ये 5th हाउस में होगा। इनको जरा थोड़ा सा ख्याल रखना है अपने बच्चों से रिलेटेड, अपने आप से जो अपनी एक्टिविटीज हैं, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर रहे हैं, इट कुड हार्म देम फिजिकली, जो थोड़ा सा उसका ख्याल रखें ड्यूरिंग दीज डेज, स्पेशली फॉर द नेक्स्ट 4 डेज जब मून इक्लिप्स और ये सारी चीजें हो रही होती हैं। कैंसर के लिए ये होगा 4th हाउस में। ये थोड़ा रिपेयर वर्क करवा सकते हैं, थोड़ी सी चीजें हैं जो डीक्लटर करें अपने होम में टू क्रिएट अ गुड एनर्जी अराउंड देम, ये जरा अच्छा रहेगा। और ये जो सारे जो नेगेटिव एनर्जी कट डाउन होगी। एंड डोंट गेट एंड डू अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स विद योर फैमिली मेंबर्स। जो चीजें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें, कोई नई चीजें इनिशिएट ना करें। कमिंग टू लियो पीपल, उनके ये 3rd हाउस में होगा, तो अपने जब व्हाइल सेंडिंग ईमेल और कम्युनिकेटिंग, कोई भी मैसेज भी भेज रहे हो लोगों को ना जरा पढ़ के अच्छे तरीके से भेजें, क्योंकि कोई प्रॉब्लमेटिक चीज हो सकती है जो मिसअंडरस्टूड हो सकती है उनके साथ, तो फिर जरा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो बी केयरफुल while sending or communicating with others. Then ये वर्गो के ये 2nd हाउस में आएगा। need to be very careful in terms of finances, और अपने जो स्पेशली जो आपके फैमिली रिलेटेड इनहेरिटेंस का कोई इशू एंड एवरीथिंग, तो वो ना करें, अभी अवॉइड करें, क्योंकि वो उनके एक फैमिली इनहेरिटेंस के हाउस में आया हुआ है जो इश्यूज क्रिएट कर सकता है। या कोई गुड डील होगी जो आपको बज़ाहिर अच्छी लग रही होगी, बट इट वुडंट बी दैट गुड। कमिंग टू लिब्रा, ये हमारे लिब्रा के 1st इसमें होगा इक्लिप्स। वो बहुत ज़्यादा बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली चीज़ें बैलेंस आउट नहीं होंगी। जस्ट ट्राई टू बी मोर एंड मोर काम ड्यूरिंग दिस टाइम, और चीज़ें बैलेंस आउट करने के लिए बेटर डेज आर कमिंग इंशाल्लाह ताला। तो अपना मेंटल पीस मत इसके बाद इसके पीछे ज़रा ख़राब करें, दैट वुड बी गुड फॉर देम। स्कॉर्पियोज के लिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला टाइम हो सकता है। टेक अ पॉज, टेक अ ब्रेक एंड लुक एट द बिगर पिक्चर, कि क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है हर चीज़ पे रिएक्ट किया जाए। स्पेशली ज़रा थोड़े से सेंसिटिव टाइम है, एजुकेटेड इरिटेटेड हो सकते हैं, तो जस्ट बी लाइक थोड़ा सा काम डाउन चले, लो की रहें और अपना काम करते रहें, तो दैट वुड बी अ पॉजिटिव थिंग फॉर देम। नाउ कमिंग टू सेजिटेरियस, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड देम नॉट टू इन्वेस्ट समवेयर, स्टॉक्स में हो या क्रिप्टो या कहीं पे भी अपने पैसे अपने पास रखें अभी, क्योंकि जो अगर इनिशिएट करते हैं इन्वेस्टमेंट तो वो जरा एक लॉस की सूरत में आ सकता है। तो जस्ट बी केयरफुल अराउंड दैट टाइम।
कैप्रिकॉर्न के लिए 10th हाउस में आएगा। 10th हाउस में इट विल हेल्प देम टू डू बेटर एट वर्क, बट अगेन डिलेज आते रहेंगे, थोड़ा सा जो चीज़ें वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने को वर्कर्स के पास, तो दैट विल क्रिएट होता है ना डिस्टेंस बिटवीन देयर कोलीग्स एंड देमसेल्व्स जो टारगेट अचीव करने के लिए। मगर न्यू अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग इन नेक्स्ट फ्यू डेज, बट फॉर नाउ फॉर नेक्स्ट 3-4 डेज दे शुड बी केयरफुल। एक्वेरियस के ये 11th हाउस में आएगा, तो जरा फ्रेंड सर्कल एंड एवरीथिंग उसका जरा ध्यान रखें। देयर सम हिडन इश्यूज आर देयर बिटवीन द फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग दैट कैन कम अप एंड एवरीथिंग, तो उसका जरा थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि कोई भी अननेसेसरी बात ना करे जो हर्टफुल हो टू अदर पर्सन, एंड स्पेशली इवन विद देयर स्पाउसेस, वो कोई ऐसी बात ना करे जो हर्टफुल हो उनके लिए। देन पाइसेस के लिए आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि नॉट टू बाय एनीथिंग। मुझे वेस्ट ऑफ मनी वाला आ रहा है कि लग रहा है कोई जैसे कार, इवन अ कार और एनीथिंग दे विल परचेज नाउ राइट नाउ, उनको रिपेयर या कुछ ना कुछ चीजें करना पड़ जाएंगी, दैट जो एक वेस्ट ऑफ मनी के तौर पे चला जाएगा उनका। तो अभी जरा होल्ड डाउन करें चीजों को, और फ्रॉम 15th तक में दे आर गुड टू गो एंड दे कैन इन्वेस्ट एनीवेयर दे वांट। चलें जनाब, तमाम जितने भी लोग हैं उन्होंने समझ लिया होगा कि अब हमें करना क्या है, एहतियात कितनी करनी है और किस चीज़ से बचना है। अच्छा, मुझे क्या बताएगा सारा, थोड़ा सियासी मामलात की तरफ आ जाते हैं। पॉलिटिकल सिनेरियो जो कि इस वक्त हमें लग रहा है कि उसमें डेडलॉक है, आपके क्या कार्ड्स बता रहे हैं? ये जो आगे आने वाले 14 मई से पहले वाले दिन हैं उनमें ये डेडलॉक ख़त्म हो पाएगा? 14 महीने तक तो काफी 14 मई, इवन 15th मई, मैं मई की 14th ऑफ मई की बात कर रही हूँ। सॉरी, 14th ऑफ मई से पहले? हाँ, 14 मई तक तो मैं बता रही हूँ कि इससे पहले तक ये सारा बहुत क्योटिक माहौल है। इट विल बी लाइक अ डिसेप्शन, के लोगों को धोखा, कहीं से कहीं ना कोई बैक स्टैबिंग होगी या कोई ना कोई जैसे बात होकर और पीछे हो जाना, ये सारी काफी क्योटिक माहौल मुझे नजर आ रहा है। तो ये ख्याल रखें, एंड जस्ट नॉट पॉलिटिकल, इस पॉलिटिकल माहौल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो हमें बॉर्डर्स पे ख्याल रखना है, स्पेशली हमारे साउथ और ये जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं उसका बहुत ख्याल रखना है। टेररिस्ट एक्टिविटीज का भी इशू हो सकता है एंड एवरीथिंग, तो पॉलिटिकल के साथ साथ इस चीज पे भी जरा ख्याल रखना है। मगर पॉलिटिक्स का अभी वही मैंने कहा कि आपको कब से बता रही हूँ, बहुत नेगेटिव पीरियड है। अगर इस टाइम हुआ भी तो इट विल बी अब एक होता है लॉस ऑफ मनी वाला बात है कि पाकिस्तान का नुकसान ही होगा अगर इस टाइम पे होगा, क्योंकि अगेन वो चीज़ ज़्यादा देर प्रोलॉन्ग नहीं कर सकेगी जो भी हुकूमत अगर आती है। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी नेगेटिव टाइम पीरियड है, और इवन शहबाज शरीफ का भी, उनका भी काफ़ी नेगेटिव टाइम पीरियड चल रहा है। तो ऑल दैट नेगेटिविटी इज गेटिंग ट्रिकल डाउन टू ऑल द थिंग्स, तो सारी चीज़ें हैं। आपको सवाल करना चाहेंगे, इतनी खामोशी अच्छी नहीं लग रही। नहीं, मैं ज़मीन पे रहना पसंद करता हूँ। अच्छा जी, मुझे लगता है पहले बहुत मुझे आवाज नहीं आई, सॉरी अबाउट दैट, लास्ट वीक मुझे बिल्कुल आवाज इनकी नहीं आई। अच्छा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आपने मेरे सही सवाल का जवाब दे दिया था। मुझे ये बताइएगा सारा, मौसम के अहवाल के, कराची के मौसम आजकल बड़ा क्लाउडी हो रहा है, फिर बारिश भी 2-3 दफ़ा हुई है, तो आगे कैसे रहने वाला है? देखिए आगे की सूरत ये मैंने बताया कि अंटिल 2026 तक आई सी अ लॉट ऑफ वाटर रिलेटेड डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, स्पेशली जो साउथ का एरिया। मैंने बताया कि आपको ये जो इक्लिप्सेस हुए हैं, इन्हें शिफ्ट किए पोजीशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उसमें काफ़ी आप देखेंगे थोड़े प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं तो जो चल रहे हैं, स्पेशली साउथ का, बलूचिस्तान का, सिंध का एरियाज है जो अफेक्ट होगा, क्योंकि यहीं पे इक्लिप्सिस जो भी पार्शियल हो रहा है वो नजर आएगा, तो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आ सकती है। मैंने कहा कि पहले से ही अगर ख्याल रखा जाए तो होगा, मगर ये जरा थोड़े से क्लाइमेट चेंजेस की वजह से ये जरा 3-4 साल तक ये चीज़ें ऐसी पेश आती रहेंगी, तो हम लोग को प्रिकॉशंस ही हम रख सकते हैं अगर गवर्नमेंट रख सके। ओके, देन कम्स टू इकोनॉमिक सिचुएशन। आज हमने सुना है बिजली की कीमतें मज़ीद बढ़ने वाली हैं, तो ये पाकिस्तानी बेचारे कब तक सफ़र करते रहेंगे? Unfortunately, it's not a good year for any country right now. All the world ही inflation हो रही है, recession का भी period होगा। मैं थोड़ा सा history में लेके जाती हूँ लोगों को, if they know about the deep depression in USA in 1929, ये उस जमाने का था, उसमें उसी जैसा माहौल अब दोबारा बन रहा है। फिर 1961 में भी बना था ये ऐसा, 1991 में इंडिया में भी हुआ था। अब यहाँ पर 2008 में अगर हम बिल्कुल recent history में जाएं तो हम recession से पूरी दुनिया all over face किया था। Again similar positions, planetary placements are happening again। तो अभी जून onwards दोबारा recession, इन्फ्लेशन अनफॉर्चुनेटली होगा, थोड़ा बहुत बेहतर होगा। मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान टोटली डूम, इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई एक चीज आएगी जहाँ पे एक ऐसा कहते हैं ना वो एक टर्न आएगा ऐसा, थिंग्स विल बी बेटर, बट फॉर नाउ इट्स प्रीटी नेगेटिव। इंशाल्लाह ताला बस यही कि दुआओं से और ना लॉयल्टी के साथ काम करें पाकिस्तान के लिए, तो थिंग्स विल बी बेटर। अभी आपने थोड़ा सा टफ, सही, अभी आपने कहा कि चीज़ें बेहतर होंगी अगर कोई विलिंगली काम करेगा, नीयत अच्छी रखेगा तो चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी। आई थिंक सो ये खुर्रम शहजाद ने कहा था। मुझे ये बताइएगा सारा, आपके ख्याल में आप कह रही हैं कि अभी इतना नेगेटिव पीरियड चल रहा है, जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो अनफॉर्चुनेटली उस तरह से काम नहीं कर पाएगी, चीज़ें नेगेटिव ज़्यादा होंगी, तो ये पॉजिटिव पीरियड आपके ख्याल में इस साल शुरू कब हो रहा है कि तब इलेक्शन भी और नई हुकूमत भी बन जाए?
कभी नहीं। अब देखिए ये पूरा टोटल में जो एंड ऑफ द ये जो लास्ट 2 मंथ्स होंगे उसके बीच में एक पीरियड है जहां पे वो पॉजिटिव पीरियड होगा, तो वो पाकिस्तान के लिए महीने कौन से हैं? क्योंकि लास्ट के जो 2 महीने नवंबर एंड दिसंबर जो इस साल के हैं, मैं अभी भी ये बोल रही इवन इमरान खान के लिए भी जो एक जुलाई का टर्म, जुलाई से लेके एंड सितंबर तक का एक काफी नेगेटिव पीरियड है, वो भी उनको सूटेबल नहीं है और अभी भी स्पेशली नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली जाहिर बात है वो तो उनकी मर्जी होगी वो क्या चीज डिमांड करे, बट चले थैंक यू सो मच सारा, आपने तो अक्टूबर में पहुंचा दिया फिर इलेक्शन, बहुत शुक्रिया। और यकीनन हम जानते हैं कि इलेक्शंस इस साल के आखिर में ही होने एक्सपेक्टेड हैं, अक्टूबर के बाद नवंबर, क्योंकि हुकूमत ये चाहती है, पीटीआई चाहती है सून एज पॉसिबल हो। डेडलॉक क्रिएटेड है, सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर हम गरीब से गरीब तर भूखे होते जा रहे हैं, हालात बदल नहीं रहे हैं, हुक्मरानों की मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस उसी जगह खड़ी हुई है। लूनर एक्लिप्स आ रहा है, सैरिश उस दिन खीर बनाएंगी और रोजा भी रखेंगी। ये इन्होंने खुद से कहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।